आज के टाइम में अगर आप किसी भी अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में चले जाओ, चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको कोई ना कोई योगा स्टूडियो मिल जाएगा, चाहे वो सोसाइटी के बेसमेंट में हो या किसी हाई एंड कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर। योगा आज हर जगह है और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, बर्लिन, हर मेजर सिटी में योगा क्लासेस फुल होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक ऐसी प्रैक्टिस जो 5000 साल पहले शुरू हुई थी, आज $1 बिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई है। और इस इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ हेल्थ और फिटनेस नहीं है, बल्कि टूरिज्म, फैशन, एप्स, वेलनेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पूरा इकोसिस्टम है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे योगा का एवोल्यूशन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पार्ट टू अ लाइफस्टाइल, फ्रॉम अ लाइफस्टाइल टू अ बिजनेस एंड नाउ फ्रॉम अ बिजनेस टू अ ग्लोबल कल्चरल फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। योगा की शुरुआत हुई थी भारत में, एक टाइम जब लोग नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड थे और लाइफ का मेन गोल था इनर पीस और स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऋग्वेदा, उपनिषद और फिर पतंजलि के योगा सूत्रास ने योगा को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया। उस समय योगा का मतलब होता था माइंड और बॉडी का कंट्रोल और अल्टीमेट गोल था मोक्ष या लिबरेशन। ये एक इनवर्ड जर्नी थी, लेकिन टाइम के साथ योगा इवॉल्व हुआ। 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद ने जब वेस्ट में योगा को इंट्रोड्यूस किया, तब योगा ने एक नया ग्लोबल फेस लेना शुरू किया। फिर आई 20th सेंचुरी में पायनियर्स जैसे BKS आयंगर, जिन्होंने फिजिकल पोस्चर्स या आसनास को हाईलाइट किया और ये योगा का मॉडर्न फॉर्म बन गया। आज के टाइम में योगा एक वेलनेस मूवमेंट नहीं, एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। ग्लोबल योगा इंडस्ट्री 2023 में $100 बिलियन से ज़्यादा की थी और ये 2027 तक $180 बिलियन को क्रॉस करने वाली है। सिर्फ इंडिया में योगा और होलिस्टिक वेलनेस इंडस्ट्री का साइज 30,000 करोड़ से ज़्यादा है और ये सिर्फ योगा मैट्स या स्टूडियोज की वजह से नहीं है। इसमें योगा रिट्रीट्स, ऑनलाइन एप्स, डिजिटल एप्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ब्रांडेड मर्चेंडाइज और इवन योगा सेंट्रिक ट्रैवल पैकेजेस शामिल हैं। योगा मैट्स का ग्लोबल मार्केट ही $11 बिलियन का है। मेडिटेशन और योगा एप्स का मार्केट भी बूम कर रहा है। काम, हेडस्पेस और डेली योगा जैसे एप्स के मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं और ये एप्स $1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब 2014 में PM मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी स्पीच के दौरान प्रपोज किया कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाए और 2015 से ये दिन ऑफिशियली सेलिब्रेट होने लगा। इस एक मूव ने योगा को एक ग्लोबल स्पॉटलाइट दे दिया। इस दिन हर साल वर्ल्ड के 180 प्लस कंट्रीज में लोग योगा करते हैं। उसके बाद कोविड-19 ने योगा को गो टू चॉइस बना दिया। जब लोग घरों में बंद हो गए थे, उस वक्त हेल्थ, इम्यूनिटी और मेंटल पीस के लिए लोग योगा कर रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब चैनल्स ने योगा को मॉडर्न और कूल बना दिया। कहीं ना कहीं योगा स्ट्रेस के अगेंस्ट एक थेरेपी बन गया। योगा इंडस्ट्री से स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आज एपरल है। लुलुलेमन जैसे ब्रांड्स ने योगा लेगिंग्स, स्पोर्ट ब्रास और मैट्स का एक पूरा फैशन सेगमेंट क्रिएट किया है। फिर है एक्सेसरीज, इको फ्रेंडली मैट्स, ब्लॉक्स, एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा डिफ्यूजर्स और इवन योगा जर्नल्स। एप्स और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल ने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया। अब हर एज ग्रुप और फिटनेस लेवल के लिए पर्सनलाइज्ड योगा प्लान्स बन रहे हैं। योगा रिट्रीट्स भी एक मेजर सेगमेंट है। ऋषिकेश, मैसूर, केरला जैसे जगह पर फॉरेनर्स लैक्स खर्च करते हैं एक इमर्सिव योगा एक्सपीरियंस के लिए। सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी बूमिंग बिजनेस हैं। लोग 1-2 लाख तक खर्च कर रहे हैं योगा टीचर्स बनने के लिए। इंडिया में पतंजलि ने योगा को मास लेवल पे ले जाने में गेम चेंजर का काम किया है। बाबा रामदेव ने योगा को टीवी के जरिए हर घर तक पहुंचा दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन और भारत ठाकुर के वेलनेस सेंटर्स ने भी योगा को स्पिरिचुअल और कमर्शियल दोनों एंगल से पुश किया है। सर्वा और कल्ट फिट जैसे मॉडर्न स्टार्टअप्स ने योगा को मिलेनियल और जेनजी के लिए एस्पिरेशनल बना दिया है। ग्लोबल लेवल पे लुलुलेमन सबसे बड़ा नाम है, जो अब योगा वेयर के साथ लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। मंडूका और आलो योगा जैसे ब्रांड्स ने योगा एक्सेसरीज और फैशन में प्रीमियम मार्केट ऑक्यूपाई कर लिया है। एप्पल, सैमसंग जैसे कंपनीज ने भी योगा को स्मार्ट वॉचेस के थ्रू इंटीग्रेट किया है, हार्ट रेट ट्रैकिंग, पॉस्चर अलर्ट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स के साथ। योगा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इसने हेल्थ को एक होलिस्टिक अप्रोच दी है। आज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को योगा सेशन ऑफर करती हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस योगा को स्कूल के
करिकुलम में इंक्लूड कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स योगा को थेरेपी के एक टूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ बॉडी का काम नहीं, माइंड और इमोशंस का भी काम है। फ्यूचर में योगा और टेक का फ्यूजन और गहरा होगा। वर्चुअल रियलिटी योगा क्लासेस, AI बेस्ड पॉस्चर करेक्शन सिस्टम्स, वेयरेबल डिवाइसेस जो आपके आसनास एनालाइज करेंगी, ये सब रियलिटी बन चुकी है। इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है, हम योगा के ओरिजिनल कस्टोडियंस हैं। अगर सही तरीके से इसको ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट किया जाए तो योगा सिर्फ $1 बिलियन इंडस्ट्री नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री बन सकती है। योगा आज एक ब्रिज बन चुका है ईस्ट और वेस्ट के बीच का, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का, और स्पिरिचुअलिटी और कॉमर्स के बीच का। अगर आप भी इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहती हैं तो योगा मैट पर मत रुकिए। समझिए कि आप एक कल्चरल वेव का हिस्सा हो जो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस इंडस्ट्री को लेके? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।